दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वावलंबन के बारे में। स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता, यानी कि अपने ऊपर निर्भर रहकर प्रत्येक कार्य को करना। स्वावलंबन का आशय दूसरों पर निर्भर न रहकर अपने कार्य को अपनी शक्ति सामर्थ्य से स्वयं संपन्न करना है। आचार्य चाणक्य उन्नति का मार्ग स्वावलंबन को मानते हुए नीति वाक्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और लगन से पूरा करता है वह सबसे अधिक समृद्धशाली होकर अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहकर किसी कार्य को पूरा करने की इच्छा शक्ति रखता है वह विद्या, तप, दान, संयम और चरित्र से श्रेष्ठ होते हुए भी अनेक प्रकार की विपत्तियों से घिरा रहता है। स्वावलंबन जीवन का आधार और प्रगति का प्रथम सोपान है। हमें हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना चाहिए। विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में हम अपने छोटे छोटे कार्यों को स्वयं करने का प्रयत्न करें। घर के कार्यों में माता पिता के सहयोगी बने। विद्यालय में पढ़ाए जा रहे किसी भी विषय के कठिन से कठिन प्रश्नों के हल स्वयं ढूंढने की कोशिश करें। परिश्रम पूर्वक प्राप्त उत्तरों से जो आनंद की अनुभूति होती है वह किसी संपत्ति से कम नहीं। संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को अपने आप श्रेष्ठ बनाया है। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के एक निर्धन परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही स्वावलंबी विचारों से युक्त होने के कारण ही वह राष्ट्रपति बने। हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन स्वावलंबन का पर्याय रहा है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में स्वयं गांधी जी से लेकर आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कार्य स्वयं करना पड़ता था। यहाँ तक कि जो अतिथि वहाँ जाता था वह अपने खाने के लिए स्वयं अन्न पीसकर रोटी बनाकर खाता था। अपना कार्य करने में लज्जा कैसी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही, अर्थात अन्य के अधीन रहकर स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं की जा सकती है। वास्तविक आनंद की प्राप्ति के लिए तो स्वयं ही आत्मविश्वास के साथ समस्त कार्यों को करना होगा। हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि सभी व्यक्ति इस प्रकार के आचरण का पालन करें तो उनका जीवन सहनशीलता, सरलता, दया, पवित्रता